ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। उत्कल देश के पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। राजा इंद्रद्युम्न का वहां जाकर मोक्ष प्राप्त करना। मोहिनी बोली, विप्र, मैंने आपके मुखार बिंद से काशी का उत्तम महात्म्य सुना। पुराणों मुनि और ब्राह्मणों का यह वर्णन सुना जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का क्षेत्र मोक्ष देने वाला है। माँ पाक अब उस पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य कहिए। पुरोहित पशु ने कहा, देवी सुनो, मैं आपको ब्रह्मा जी के द्वारा कहा हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र का उत्तम महात्म्य बतलाता हूँ। भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के तट पर फैला हुआ एक उत्कल नामक प्रदेश है जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडल का जो प्रदेश है वह पुण्य आत्माओं का देश है। वह भूभाग संपूर्ण गुणों से अलंकृत है। विशालाक्षी समुद्र के उत्तर तटवर्ती उस सर्वोत्तम उत्कल प्रदेश में सभी पुण्य तीर्थ और पवित्र मंदिर आदि हैं जिनका परिचय जानने योग्य है। मुक्ति देने वाला परम उत्तम एवं पाप नाशक पुरुषोत्तम क्षेत्र परम गोपनीय है। सर्वत्र बालू का आसादित भूभाग में वह पवित्र एवं धर्म और काम की पूर्ति करने वाला है। परम दुर्लभ क्षेत्र 10 योजन तक फैला हुआ है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और सरोवर सागर में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ है। भगवान पुरुषोत्तम का एक बार दर्शन करके सागर के भीतर एक बार स्नान करने से तथा ब्रह्म विद्या को एक बार जान लेने से मनुष्यों को गर्भ में नहीं आना पड़ता। देवेश्वर पुरुषोत्तम समस्त जगत में व्यापक और संपूर्ण विश्व के आत्मा है। वे जगत की उत्पत्ति के कारण तथा जगदीश्वर है। सब कुछ उन्हीं में प्रतिष्ठित है। जो देवताओं ऋषियों और पितरों द्वारा सेवित तथा सर्वभोग संपन्न है। ऐसे पुण्यात्मा प्रदेश में निवास करना किसको नहीं अच्छा लगेगा। इससे बढ़कर इस देश की श्रेष्ठता के विषय में और क्या कहा जा सकता है। जहाँ सबको मुक्ति देने वाले जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, उस उत्काल देश में जो मनुष्य निवास करते हैं वे देवताओं के समान तथा धन्य है। जो तीर्थराज समुद्र के जल में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में निवास करते हैं। जो उत्कल में परम पवित्र से पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन उत्तम बुद्धि वाले उत्कल वासियों का ही जीवन सफल है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के उस मुखार बिंद का दर्शन करते हैं जो तीनों लोकों को आनंद देने वाला है। भगवान मुख का लाल और ओष्ठ और प्रसन्नता से खिले हुए विशाल नेत्रों से शोभित है। मनोहर भावों सुंदर केशों और दिव्य मुकुट से अलंकृत है। सुंदर कर्ण लता से उसकी शोभा और बढ़ गई है। उस मुख पर मंद मुस्कान बड़ी मनोहर लगती है। दंतावली भी बड़ी सुंदर है। कपोलों पर मनोहर कुंडल झिलमिला रहे। नासिका कपोल सभी परम सुंदर और उत्तम लक्षणों से संपन्न है। देवी प्राचीन काल की बात है। सतयुग में इंद्र के तुल्य पराक्रमी एक राजा थे जो श्रीमान इंद्रद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बड़े सत्यवादी पवित्र कार्य दक्ष संपूर्ण सत्रधारियों में श्रेष्ठ सौभाग्यशाली सूरदाता भोक्ता प्रिय वचन बोलने वाले संपूर्ण यज्ञों के राज्य याजक ब्राह्मण भक्त सत्य प्रतिज्ञा धनुर्वेद तथा वेद शास्त्रों के निपुण विद्वान एवं चंद्रमा की भांति मधुर प्रकृति के थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त सत्य नारायण क्रोध को जीतने वाले जितेंद्रिय अध्यात्म विद्या तट पर न्याय प्राप्त युद्ध के लिए उत्सुक तथा धर्मपरायण थे। इस प्रकार संपूर्ण गुणों की खान रूप राजा इंद्रद्युम्न सारी पृथ्वी का पालन करते थे। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उठा। वे सोचने लगे, मैं देव भगवान जनार्दन की किस प्रकार आराधना करूं, किस क्षेत्र में, किस नदी के तट पर, किस तीर्थ में अथवा किस आश्रम में मुझे भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे मन ही मन समूची पृथ्वी पर दृष्टिपात करने लगे। जो पापाहारी तीर्थ है उन सबका मानसिक अवलोकन और चिंतन करके अंत में वे परम विख्यात मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। अधिकारिक सेना और वाहनों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर राजा ने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें पर्याप्त दक्षिणा लिए तदनंतर बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर अधिक दक्षिणा के साथ श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा को स्थापित किया। फिर उन पराक्रमी नरेश ने विधि पूर्वक पंचतीर्थ करके वहाँ प्रतिदिन स्नान दान जप होम दे दर्शन तथा भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की सविधि आराधना करते हुए देव जगन्नाथ के पश्चात से मोक्ष प्राप्त कर लिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।